हाई कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक लव रीडिंग है, ठीक है, अक्टूबर मंथ के वीक की, लास्ट वीक की। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। मुझे आर्ग्यूमेंट्स, जैसे आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं कैप्रिकॉर्न, और वही चीज़ अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कैप्रिकॉर्न इस वीक में कि कोई भी आर्ग्यूमेंट, कैसा भी आर्ग्यूमेंट, उसको बड़ा ना बनने दो आप। थोड़ा सा, या तो फिर आप इस इंसान को समझाओ कि कीप क्वाइट हो जाए, अपनी अपनी गलती हो अगर आप उसको नहीं समझा सकते तो आप अगर ये समझता ही नहीं है इंसान तो आप बोला भी मत करो इससे। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही मत बोलो, इसको बताओ कि ये कहाँ गलत है, लेकिन सुनाना छोड़ दो आप। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी गलती नहीं मानता कोई, और अब मतलब बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, अपनी गलती नहीं मानता कोई। तो आपको बेसिकली एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर ये नहीं मानता जाने दीजिए। तब आप समझ के चलिए इस वीक में, आप मैच्योर बन के चलिए। नहीं समझ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस व्यक्ति से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो आप इसको बताओ कि आप इससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। देखो, अगर ये आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता है देन इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आप इसको समझा सकते हो तो ज़रूर समझाओ। और इस वीक में कोशिश ये करो कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना बने। वी हैव द फूल इन रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप दोनों की इक्वल गलती रहती है, बुरा मत मानिएगा। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में कार्ड्स की। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। लुक, मैंने अब तो डेक भी सीधा कर दिया, फिर क्यों है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। देन वी हैव द लवर्स, आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, या फिर अगर आप कह लो कि अगर आप शादीशुदा हो तभी भी एक रिश्ते का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को समझे, जहाँ पे प्यार से रहे लोग, जहाँ पे प्यार वाली बातें करें, राइट, जहाँ पे प्यार से रहे, प्यार वाली बातें करें, दुनिया की बातें करें। समझ रहे हो, रिलेशनशिप का मतलब, रिश्ते का मतलब क्या होता है, प्यार, राइट। और जब कोई रिश्ते में प्यार से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसको हम कहते हैं, या फिर मतभेद, या फिर गलत फहमियाँ ज़्यादा आ जाए, तो वो रिलेशनशिप का टिकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ज़्यादा समय तक। अगर आपके रिलेशनशिप में वैसा ही हुआ है, जहाँ पे प्यार से ज़्यादा लड़ाई झगड़े को महत्व दिया जाता है, जहाँ पे रोमांस की जगह पे, जहाँ पे मतलब आई डोंट नो, बट आपकी लड़ाइयाँ बहुत भयंकर होती है कभी कभी इस इंसान के साथ। तो अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ आपकी होती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही अब, तो एंजल्स बस आपको 1 मिनट। ओके, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली जा रही हो। सो यस, आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी तो। ट्राइंग, ओके। सो मैं यही कह रही थी कि आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स यही है कि लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, प्यार मोहब्बत नहीं रह गया, रिश्ते में लड़ाई झगड़े को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और एंजल्स आपको इस चीज़ में यही कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गलती दूसरों पे डालने से, या फिर ये कहने से कि पूरी गलती उसमें उसकी है, या फिर पूरी गलती खुद पे लेने से नहीं होता। आपको सबसे पहले सिचुएशन को समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, राइट। अगर ये चीज़ें हो रही है तो ये कब से हो रही है, इसको पहले ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें कब से होना स्टार्ट हुई है। ये जो इंसान आपको प्यार नहीं करता, ये जो भी चीज़ें हो रही है, ये कब से हो रही है। अब मुझे डर लग रहा है आवाज़ नहीं जा रही होगी तो क्या होगा, तो वेट। ओके, आई एम सो सॉरी। सो यस, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये सब स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले देखने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए कि पहले मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ था। लाइक कुछ चीज़ों के बाद से, मे बी कुछ आपके बिहेवियर्स के बाद से कुछ चीज़ें बदली हैं, और ये इंसान भी बहुत हद तक बदल गया है। तो सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है कि ये इंसान क्यों इतना बदल गया है, और अगर ये पहले ऐसा नहीं था तो। और कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि
ये इंसान पहले भी ऐसा ही था, लेकिन ये अभी दिखा रहा है आपको ऐसा। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो देन खुद को बार बार हर्ट करने से अच्छा है इट्स ओके, आप जाने दो। सिंपल सी बात है कि अगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करें ना, आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान चीटिंग कर रहा है एंड अब कोई फ़ायदा भी नहीं है कुछ क्लियरिटी देने का, या फिर अगर आप समझाओगे तो दैट कि ये इंसान समझने वाला तो है नहीं, इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपसे, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या इससे कुछ कहना चाह रहे हो, आप प्यार दिखा रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसको आपसे, राइट। उल्टा ये जो भी आप करते हो ना उसको अप्रिशिएट भी नहीं करता, हर चीज़ में कमी निकालता है ये। सबसे बुरी बात ये है ना कि चलो तुम नहीं अप्रिशिएट कर रहे हो इट्स ओके, बट कमी तो मत निकालो, राइट। तो कमी निकालना बहुत गलत बात है, और अगर रिलेशनशिप में हो आप तो बेहतर है कि आप इस इंसान को जाने दो। बिकॉज एक बात आप मानो चाहे ना मानो, अगर एक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, ये जो चीज़ें हो रही है और ये जो बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया इस इंसान का, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ठीक है। अगर खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि इस इंसान को जाने दो, बिकॉज अब ये बदल गया है और कहीं ना कहीं इसको अब मैं आई डोंट नो, आप सुन नहीं पाओगे मेरी बातों को, दैट्स वाई मैं नहीं बोल रही हूँ। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। सबसे पहले देखिए कि अगर आपके बिहेवियर की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं तो फिर आपको इसको बोलना चाहिए सॉरी, कि आपका बिहेवियर बदला जिसकी वजह से ये इंसान भी बदल गया है, आपको इसमें सॉरी बोलना चाहिए। अगर कुछ ऐसा नहीं है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो इससे बात क्लियर करिए कि अब ये इंसान चाहता क्या है, जिसकी वजह से ये आपको ना समय दे रहा है, ना इसको कोई दिलचस्पी है आपसे बात करने में। पूछिए इससे कि अब क्या चाहता है ये इंसान, और जो ये चाहता होगा उसमें ही हाँ में हामी डाल दीजिएगा। बिकॉज आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ ना, तो जहाँ एक तरफा एफर्ट हो ना, वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। एक तरफा कोई कर ही जा रहा है, एक तरफा बात कर रहा है, एक तरफा बस बातें छेड़ रहा है ताकि बात हो सके, एक तरफा गुस्सा हो रहा है तो नाराज़ है कोई तो मना रहा है। एक तरफी चीज़ें ना नहीं चल पाती, आपको पता हो तो। एक तरफी चीज़ें कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी एक वक्त बाद आपको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं ये सब समझ ही नहीं रहा, और इसका कुछ बिहेवियर भी चेंज नहीं होता, हम क्यों करें फिर। जाने दो, समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। और जब आप थक जाओगे ना इन चीज़ों को करके, दूसरों मतलब उसके लिए कर रहे हो लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, राइट, आपको एक वक्त बाद लगेगा जाने दो। चलो कुछ एक होता है कि निस्वार्थ प्यार करते हैं जब हम, तो हमें कुछ चाहिए भी नहीं होता सामने वाले इंसान से, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि एक होता है ना कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करे हमारे ओपिनियंस को। ये इंसान वो भी नहीं करता है। ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बेहतर है इस इंसान को आप छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बहुत कुछ है, न्यू बिगनिंग है आपके लिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो छोड़ के आगे बढ़ो। आई नो ये चीज़ आपके लिए सुनने में डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन आपको खुद को समझना चाहिए कि ये पता है ये चीज़ क्या है, कि कोई ना चीज़, कोई रिलेशनशिप चल नहीं रहा तो उसको घसीटा जा रहा है, बुरा मत मानिएगा, बट ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कोई रिलेशनशिप चल नहीं रहा तो उसको ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, राइट। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बेहतर है इस इंसान को आप छोड़ो, और अब लाइफ में पीसफुल हो जाओ, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान समझने भी नहीं वाला। ये जो चेंज हो गया ना, ये चेंज नहीं होता तो मैं कुछ बोल सकती, लेकिन ये जो अपना बिहेवियर भी इसने चेंज कर लिया है, ये इसको कोई अब ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। ये जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करेगा तब तक इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, राइट। आप कितनी भी कोशिश कर लो इसको समझाने की, कैसे भी समझा लो, रो लो, हंस लो, गा लो, कुछ भी कर लो, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो देखो आप क्या कर सकते हो इस वीक में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये ना आपके लिए धीरे धीरे करके बहुत टॉक्सिक, और कहते हैं ना एंग्जाइटी हो रही है आपको सोच सोच करके कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और इतना इसमें जीना ही क्यों, इस क्वेश्चन में जीना ही क्यों। इससे क्लियरली बात करिए कि ये चाहता क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। एकदम से किसी का बिहेवियर चेंज हो जाना ये वियर्ड है थोड़ा सा, राइट। दो रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे का, तीन रीज़न। या तो पहली बात, कोई बात आपकी थी जो इसको बुरी लगी, जिसकी वजह से इसको लगा कि आप इससे प्यार नहीं करते हो, जिसकी वजह से इसने खुद को बदल लिया। दूसरा रीज़न, ये अपने काम में बिजी है, या फिर उसके पास काम का स्ट्रेस है जिसकी वजह से इसको समझ नहीं आ रहा है ये अपने लाइफ में करना क्या चाहता है। या तो फिर तीसरा रीज़न, जो आप हमेशा से सोच रहे हो, जो आपको लगता है कि हाँ मे बी इसको कोई और मिल गया होगा, ठीक है। तो इससे पूछिए, ये खुद ब खुद बताएगा आपको, बस पूछने की देर है, पूछिए ज़रूर इस इंसान से। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ अगर ऐसी ही रही तो आप बहुत परेशान हो जाओगे इस इंसान की वजह से। इन केस अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बदलाव आया है इसमें अब इसका क्या करा जाए, तो चलो एक कार्ड से हम पता करते हैं। हालाँकि मुझे मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। We have justice,
We have the Hierophant, then we have the High Priestess. ओके तो अगर आप मैरिड हो इस इंसान के साथ और अगर ये इंसान आपकी फीलिंग्स नहीं समझता, आपको हर्ट करता रहता है, तो एक आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, करिए क्या। ठीक है, एक तो पहली बात, अगर आप इसको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा आपने इसको प्यार दिखाया है और हमेशा से आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तो इसको रियलाइज़ हो, इस वजह से आप इसको बताओ। आप जैसे भी ये इंसान समझता है, अगर ये लॉजिकल इंसान है तो लॉजिकल होके समझेगा, अगर ये इमोशनल इंसान है तो आप इसको इमोशनल करके समझा सकते हैं, लेकिन इसको बताओ कि ये ना, इसको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है, इसको बताओ, ठीक है, कि ये चीज़ गलत है। अगर आप मैरिड हो तो आप इसको बताओ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है कैसे, और अगर इसको नहीं फ़र्क पड़ता है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से इसको फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो ये चीज़ पता करो कि क्यों इसको फ़र्क पड़ता है, मतलब कौन सी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ता है। उसी तरीके से आप इसको समझा सकते हो, लेकिन इससे बोलो कि ये तो न्याय नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हो, आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो ना, आपने तो क्या कर रहे हो, प्यार की उम्मीद कर रहे हो। और इसको ये भी बताओ ना, इसको ये भी बताना कि आजकल के ज़माने में ये होता है कि जहाँ प्यार नहीं मिलता या फिर जहाँ से इग्नोरेंस मिल रही होती है, जहाँ पे प्यार नहीं मिलता, इसको ना रियलाइज़ नहीं है। तो वही एंजल्स कह रहे हैं कि इसको रियलाइज़ करवाओ कि जहाँ प्यार नहीं मिलता वहाँ इंसान कहीं दूसरे इंसान के पास जाता है प्यार के लिए, कि मुझे ये इंसान प्यार करे। राइट, आप तो फिर भी इस इंसान से उम्मीद कर रहे हैं, आप इससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि चलो ये कुछ आज नहीं तो कल मुझे प्यार करेगा। इसको ये भी बताओ, और इसको ये बताओ कि ये कहाँ का न्याय है। ऐसे किसी को समझना नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहाँ का न्याय है, और ये चीज़ कब तक चलेगी ऐसे। इससे खुद को पूछो, इसके पास खुद को जवाब नहीं होगा, बिकॉज इसको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों, क्या मतलब, कहते हैं ना, जवाब ही नहीं मिल पा रहा है इसको कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इसको ना बस रियलाइजेशन की देर है। अगर इसको रियलाइज़ हो जाएगा, ये जैसा था ना पहले वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रियलाइज़ करवाइए कि ये जो कर रहा है ये गलत है, और किसी की फीलिंग्स को नहीं समझना ये भी चीज़ बहुत गलत है। अगर पहले कहा था इसने कि आपको समझेगा और अभी नहीं समझ रहा, तो ये चीज़ गलत है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है खुद के ऊपर काम करिए। और मुझे इनर वर्क का मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो इनर वर्क करिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, करेंटली आप इन चीज़ों की वजह से सफ़र बहुत कर रहे हो। इन्हीं चीज़ों में आपका माइंड लगा हुआ है, कुछ भी कर रहे हो ना, इन्हीं चीज़ों में आपका माइंड रह गया है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। तो मेडिटेशन करिए, इसके लिए क्लियर रहिए। ठीक है, मेडिटेशन करिए, पीस क्रिएट करिए, जिसकी वजह से अब कोई भी चीज़ दोबारा ऐसा कहते हैं ना कि अगर ये मे बी आपकी थिंकिंग है और आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ये चीज़ ना हो। तो मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेशन करोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। राइट, और इन चीज़ों में से निकलोगे। अगर आप कह रहे हो आपको समय नहीं मिलता, तो जब भी आप उठते हो 5 मिनट ही मेडिटेशन करिए डेली, बहुत हद तक चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, द हायरोफेंट आपको यही बता रहा है। लोग, हायरोफेंट की एनर्जी बेसिकली वैसी होती है, ऑर्डर देने वाली। राइट, और आपको एंजल्स इस चीज़ के बारे में यही बता रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इसके साथ एक टाइम निकालिए, इससे बोलिए ये आपके लिए टाइम निकाले, और आप इसके लिए टाइम निकालो, और क्लियर करो बैठ के कि अब ये क्यों ऐसा कर रहा है और अब क्या चाहता है ये जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। बिकॉज देखो, किसी का बिहेवियर बदलता है ना, तो या तो फिर वो रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता, या तो फिर वो रिश्ता रखना नहीं चाहता, या तो फिर कोई प्रेशर है उसके ऊपर जिसकी वजह से उसको समझ ही नहीं आ रहा है उसको करना क्या है, या तो फिर बात कुछ और है। तो जब आप इससे पूछोगे ना क्लियरली, तो ये बताएगा आपको। ठीक है, बस ओवर रिएक्ट मत करना। जो भी पूछ रहा है, मतलब जो भी ये बता रहा है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिकॉज कोई भी बात हमसे तभी छुपाई जाती है, चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे वो फिर फैमिली हो। आप एक बात समझिएगा मेरी ध्यान से, कोई बच्चा अपने माँ बाप से बात कब छुपाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ आपको, जब माँ बाप समझते नहीं है, उसको पता है कि माँ बाप समझेंगे ही नहीं। राइट, तभी एक बच्चा अपने माँ बाप से बात छुपाता है। उसको पता है कि मैं अपने माँ बाप को बताऊँगा ना तो वो समझेंगे नहीं, उल्टा कुछ और ही बोलेंगे। राइट, जो बात है नहीं वो बोलेंगे, तभी बच्चा अपने माँ बाप से बात छुपाता है। राइट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, मतलब उस बच्चे को ऐसा लगता है कि ओवर रिएक्ट करेंगे मेरे पेरेंट्स, समझेंगे ही नहीं मुझे। राइट, तो वैसे ही सेम रिलेशनशिप में भी होता है कि जब आप ओवर रिएक्ट करते हो, या फिर जब आप छोटी छोटी बातों को ताना देते हो इस इंसान को, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो, तब सामने वाला एक वक्त बाद ना आपसे बोलना ही छोड़ देता है, सोच के कि ये तो समझता ही नहीं है। राइट, तो अगर ऐसा कुछ है कि आप समझते नहीं हो, या फिर ऐसा कुछ भी अगर ऐसा है, तो आपको बेसिकली इससे पूछने की ज़रूरत है कि हुआ क्या है। ठीक है, और अगर ये व्यक्ति आपसे बात छुपाने लगा है, तो आप इसको ट्रस्ट दिलवाइए कि आप ऐसा नहीं करोगे।
ठीक है। अगर आपने पहले ऐसा किया है कि आप ओवर रिएक्ट करने लगे थे बीच में और बहुत ज़्यादा ही जैसे अपनी चला रहे थे, जिसकी वजह से इसका जो ओपिनियन था वो कुछ नहीं हो गया था और ये सिर्फ आपकी बात में हामी डालता था, तो उसको यकीन दिलवाइए कि आप अब दोबारा ऐसा मत नहीं करोगे और दोबारा ऐसा कभी मत करना, ठीक है। बिकॉज़ समझो मेरी बात को, ये क्लियरली आपको बोल सकता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वैसा कुछ नहीं है कि गेम चल रहा है और जैसे कई लोगों का होता है ना कि मजाक में लेते हैं रिश्तों को, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है ये बात आपसे इसी वजह से छुपाता है क्योंकि आप समझते नहीं हो केप्रिकॉन। समझो मेरी बात को, कई बात पे ना आपको रियलाइज़ नहीं होता होगा मे बी, लेकिन आप समझते नहीं हो इसको, ठीक है। इस वजह से ना कहीं इसने बोलना आपसे छोड़ दिया है कुछ भी। तो बेहतर है कि आप इसकी बातों को सुनो, समझो, ठीक है। हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, समझने की देर होती है। इंसान बताता क्यों है किसी को, ताकि वो उसको समझे। समझो मेरी बात को, समझने की देर है, इसको समझो आप, ठीक है। इसको समझोगे, इसको यकीन दिलवाओगे ना कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे, तो ये समझेगा, ठीक है। इनकेस अगर ये नहीं समझने वाला इंसान है, देन आपको एंजल्स कह रहे हैं खुद के ऊपर काम करिए, आपको रास्ता दिखेगा, ठीक है। यस, और कुछ और भी मैसेजेस हैं जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं, वो है फर्स्टली एक तो बैलेंस बनाइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ भी कर लो, आपके माइंड से ये थॉट्स ही नहीं जाते इस इंसान को लेकर के, आप परेशान हो गए हो इन चीज़ों से, तो मेडिटेशन करिए, पीस क्रिएट करिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जो चीज़ें कहते हैं ना कि जिस चीज़ का डायरेक्शन ही अलग है, आप उसको कभी भी अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते, ठीक है। और ये मैसेज जिसके लिए भी है, आप एक बात को समझिए कि सामने वाला का कहते हैं ना कि उसका रास्ता अलग है, उसकी मंजिल अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है, और कभी भी अलग अलग रास्ते को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो उसका जो रास्ता है उसको जाने दीजिए, आपका जो रास्ता है उसको अपना मान के चलिए, ठीक है। और अब कहीं शिकायत मत रखिए कोई भी चीज़ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो एंड होने की कगार पर है, लेकिन आप फिर भी उनको पकड़ के बैठे हुए हो, सोच रहे कि मुझे इसको बस नहीं जाने देना है। और एंजल्स कह रहे जिस चीज़ को तुम पकड़ के बैठे हो ना, वही ही चीज़ है जिसको तुम जाने दोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। तो जो चीज़ें जाना चाह रही है उनको खुशी खुशी बाय बाय बोलिए, ये समझ से कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि मतलब आई डोंट नो, बट सिचुएशन कुछ और है कुछ लोगों के लिए, एंड आपको वो बात ही नहीं समझ आ रही है कि अब क्या करना। कन्फ्यूजन बहुत है कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी कन्फ्यूज्ड बहुत है। एंड पहले जो आप में स्पार्क था, पहले जो कहते ना कि आपके फेस पे अलग सा ग्लो रहता था, पहले जो आप खुश खुश से रहते थे वो आपकी आंखों में दिखता था, अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब कोई इंसान है जो उदास हो गया, गुम हो गया, खो गया है कहीं पर, उसको समझ ही नहीं आता उसको करना क्या है, राइट। तो बदलिए खुद को, ये एनर्जी आपकी अच्छी नहीं है, ये इसकी वजह से आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो डेली। तो आपको थोड़ा सा इस एनर्जी को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रियलिटी में आने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ क्या है। सोचिए कुछ मत, दिमाग खाली रखिए, सोचिए कुछ मत, और देखिए बस, ऑब्जर्व करिए, देखिए बस, बिहेवियर्स देखिए लोगों का, मतलब खास सॉरी लोगों का बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, इस इंसान का बिहेवियर देखिए, ये आपसे कैसा बिहेव कर रहा है। कई बार ना लोग बोल नहीं पाते, लेकिन उनके बिहेवियर से हमें पता चल जाता है। इसके बिहेवियर्स नोटिस करिए, ठीक है। इसकी बातों को नोटिस करिए, अगर ये कुछ बोलता है तो इसकी बातों को नोटिस करिए। अगर ये बस आपसे काम से काम रख रहा है तो इसको बोलिए कि समय निकालो मेरे लिए, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप अब काम का बहाना दे दो और किसी को ऐसे ही टालते रहो, ये बात अच्छी नहीं होती। तो इससे या तो फिर क्लियरली बोल दो कि आप क्या सोच रहे हो, या फिर अब ये इंसान क्या चाहता है ये आपको क्लियरली बता देगा। अगर इसको सच में आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है तो ये नहीं रखेगा, ये आपको क्लियरली बता देगा, ठीक है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप जाना चाहते हैं ना उनको जाने देना है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ों को नहीं पकड़ के रखना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बार बार ना एक ही चीज़ रिपीट करके बेवकूफ़ी करते हो आप कैप्रिकॉर्न। खास करके ये जो भी लोग रिलेशनशिप में है ना उनके लिए, कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके आप बेवकूफ़ी करते हो। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप बुरा मानो, मत बुरा मानना इस बात का, बट आप बेवकूफ़ी करते हो बार बार। पता है, बार बार सेम पैटर्न रिपीट करना, बार बार जब आपको पता है वो इंसान हर्ट ही कर रहा है, फिर क्यों बार बार उसके लिए इतना एफर्ट करना। देखो, एक सिंपल सी बात होती है, हमारे पास चॉइस होती है कैप्रिकॉर्न, आप बुरा मानो अच्छा मानो जो आपको लगे, हमारे पास चॉइस होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें हर्ट कर रही होती है, हमारे पास चॉइस होती है कि हम वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ अगर हमें
अच्छी लग रही होती है तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जाने आने दोनों का ही फैसला हमारे ऊपर होता है। और कोई चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है तो आपके पास मौका था पहले भी और अभी भी है कि आप जा सकते हो। बिकॉज एक होता है कि किसी को दिलचस्पी हो आपसे बात करने में, या फिर कोई सच में आपसे बात करना चाहता हो। अब कोई चाहता ही नहीं है तो आप उसके अंदर वो नहीं लेकर के आ सकते कि वो आपसे ज़बरदस्ती बात करे। तो जाने दो, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अब प्लीज़ जो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है उनको जाने दीजिए, और अपनी जर्नी में आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हील रहिए। और जिन भी लोगों के लिए, जो भी लोग मैरिड थे, उनके लिए ये जो भी मैसेजेस थे, प्लीज़ इन बातों को समझिए, ठीक है। और आई डोंट नो, क्योंकि क्लियर एनर्जी थी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो भी एनर्जी थी, जिनकी भी एनर्जी थी, अपने अपने मैसेजेस को लीजिएगा और इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो यस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।